अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अवान। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक कंसल्टेंट और एज एजुकेशनिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात होगी वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप इसके बारे में अवेयरनेस दें। हालांकि ऑटिज्म के ऊपर बहुत सारी अवेयरनेस मौजूद है। गूगल, इंटरनेट, बाकी जितने भी सोशल मीडिया है, हर जगह इसके ऊपर बहुत सारी अवेयरनेस मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे वालिदैन इसके बारे में लाइल्म होते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं उनमें, तो उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनका बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। और अगर मालूम हो जाए तो वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करते। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि चूंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट इससे मुतल्लिक़ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हुई हैं, तो कुछ मालूमात में सॉरी शेयर करना चाहूँगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हवाले से। पाकिस्तान में ऑटिज्म एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं। तो ये 4 लाख वो बच्चे हैं जो उनके पास प्रॉपर रजिस्टर हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उनके पास रजिस्टर नहीं है। और पीछे रीजन क्या है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। वो अपने बच्चे की डिजीज के बारे में लाइल्म है, या उसको शो नहीं करना चाहते, या किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आज हम डिस्कस करेंगे ऑटिज्म, व्हाट इज मेंट बाय ऑटिज्म, इसकी काज क्या है, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो व्हाट इज मेंट बाय ऑटिज्म? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, it is a development disability caused by the differences in the brain. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को शॉर्ट एएसडी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हमने बात की है डिफरेंसेस इन द ब्रेन, कि दिमाग के अंदर जब खलल आ जाता है, कोई खराबी आ जाती है, कोई नुक्स आ जाता है, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज आ जाती है, जो कि ऑटिज्म की सूरत में सामने आती है। तो दिमाग में खराबी क्यों आती है, उसके पीछे फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो उसके पीछे 3 मेन फैक्टर्स हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर है एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर इसके बिहाइंड मौजूद होते हैं। ऑटिज्म का जो बच्चा है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ मूविंग एंड वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टोटली डिफरेंट होता है एक नॉर्मल बच्चे से। वो प्रॉपर तौर पे उन चीजों को फील नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा सोच रहा होता है। ऑटिज्म का शिकार बच्चा को आई कांटेक्ट करने में, सोशल स्माइल देने में, रिस्पॉन्स करने में दिक्कत होती है। इसकी मेन यही सिम्टम्स हैं कि 12 से 18 महीने का बच्चा है, आप उसमें इसको जज कर सकते हैं। अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपकी तरफ देखता है जब आप उसको पुकारते हैं, आपसे आई कांटेक्ट करता है, स्माइल देता है, तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल बच्चा है। लेकिन अगर किसी किस्म का ऐसा वो रिएक्शन जाहिर नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स जाहिर नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि उसके अंदर ऑटिज्म की सिम्टम्स पाई जाती हैं। ऐसे बच्चे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लाजमी चेक करवाएं, या फिर साइकोलॉजिस्ट से लाजमी चेक करवाएं। शुरू में जब ये सिम्टम्स आपके सामने आती हैं, तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक पॉसिबल है। लेकिन जैसे-जैसे आप इसको डिले करते जाते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही प्रोलॉन्ग होता जाता है। मैं आप या हम सब ये करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और उसकी कुछ देर के बाद उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आवाज़ लगाते हैं,
ऐसे चुटकी बजाते हैं, तो बच्चे आपकी तरफ देखते हैं कि कहाँ से ये चुटकी की आवाज़ आई। क्योंकि 12 से 18 महीने की बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स इतनी होती हैं कि वो आस-पास सराउंडिंग में जज कर रहा होता है कि क्या हो रहा है। इसी तरह अगर आप सामने कुछ खिलौना लाते हैं और उसे खिलौना आँखों के सामने ऐसे करते हैं और जैसे-जैसे खिलौने को आप मूव करते हैं, बच्चा भी अगर उसी तरह मूव करता है, तो इट्स मीन कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। कहीं से आप उसको आवाज़ लगाते हैं, बच्चे को आवाज़ लगाते हैं और आपकी आवाज़ पे अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, देखता नहीं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये ऑटिज़्म की सिम्पटम्स हैं। मेरे क्लिनिक में ऑटिज़्म के शिकार कई ऐसे बच्चे आते हैं और उनके अंदर सेम सिम्पटम्स पाई जाती हैं। वालिदैन ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर जी हमारा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता। अपनी खेलों में, अपनी गेमों में ये मगन रहता है। जितना मर्ज़ी हम पुकारते रहें, हम इसे कहें ये टॉफ़ी ले लो, ये खिलौना ले लो, कुछ और चीज़ ले लो, ये हमारी तरफ रिस्पॉन्ड नहीं करता। और दूसरी मेन सिम्पटम ऑटिज़्म के शिकार बच्चों में ये होता है कि ये रिपिटेटिव बिहेवियर देते हैं, पैटर्न रिपीट करते हैं। सो व्हाट इज़ मेंट बाय द पैटर्न रिपिटिशन? पैटर्न रिपिटिशन का मतलब ये है कि ये शूज़ को लाइन अप करते रहते हैं, तरतीब से रखते रहते हैं। इनके पास ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक्स को लाइन करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। अक्सर ये पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर ये चीज़ें खराब पड़ी हैं, तो ये चीज़ों को उठा के दोबारा फिर तरतीब से लगाना शुरू कर देता है। ये पूरा दिन यही काम करता रहता है। ब्लॉक्स उठाता है, उनको तरतीब, ज़रा-सी तरतीब गलत हुई, दोबारा फिर ये तरतीब लगाना शुरू कर देगा। इसी तरह शूज़ के साथ भी ऐसे करता है। फिर और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं रिपीटिव मोमेंट्स में, ये पैटर्न को रिपीट करने में और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं। क्लैपिंग करना, हाथों को ऐसे-ऐसे करते रहना, झूलते रहना। तो अब 2 मेन इसकी सिम्पटम्स हैं, एक तो ये है कि ये सोशल स्माइल नहीं देते, आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते और प्लस पैटर्न रिपीट करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो थी इसकी सिम्पटम्स, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम में देखें ऑटिज़्म का ट्रीटमेंट, तो उसमें नॉर्मली रिस्पेरडीन यूज़ की जाती है और इसके अलावा जो दूसरा इसका ट्रीटमेंट है, वो है बिहेवियर मैनेजमेंट थेरेपीज़। बिहेवियर मीन कि जो वो अपना एक्सप्रेस करता है, शो करता है। तो इसमें ये होता है कि जो उसके डिज़ायर बिहेवियर होते हैं, उनको करेज किया जाता है। मज़ीद प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं। लेकिन जो अनडिज़ायर बिहेवियर होते हैं, उसको डिस्करेज किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है और उसकी फिर थेरेपीज़ के ज़रिए उनको कवर अप करने की कोशिश की जाती है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, डिस्प्लेस करने की कोशिश की जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल बिहेवियर। तो इसमें जो सबसे बेस्ट थेरेपी है, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ है। तो इसमें भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहरहाल बच्चे रिकवर हो जाते हैं, दोनों ट्रीटमेंट साथ-साथ चलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक सिस्टम में। तो होम्योपैथिक सिस्टम का ये कमाल है, इसकी ये खूबसूरती है कि जब आप किसी राइट डॉक्टर के पास जाते हैं और बच्चे की राइट मेडिसिन सेलेक्ट होती है, जो उसकी एग्ज़ैक्ट सिम्पटम, उसके कॉज़, उसकी हिस्ट्री के मुताबिक होती है, तो वो बहुत क्विकली काम करती है और बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। हमारे सिस्टम्स में हम बच्चे की ऑब्ज़र्व करते हैं उसको कि वो क्या कर रहा है, क्या मूवमेंट दे रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। घर वालों से पूछा जाता है कि ये क्या बिहेव करता है। उसके बाद उसको क्लिनिक में भी ऑब्ज़र्व किया जाता है कि ड्यूरिंग द केस टेकिंग वो क्या कर रहा है बच्चा। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। उसके बाद फिर बैक पे हम जाते हैं कि हिस्ट्री, ऐसा क्यों हुआ ऑटिज़्म उसको? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऐसे क्या इश्यूज़ चल रहे थे जिसकी वजह से बच्चा ऑटिज़्म का शिकार हुआ? तो जब राइट मेडिसिन सेलेक्ट होती है, तो वो बहुत क्विकली काम करती है। बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर देती है। बच्चा जो सोशल स्माइल नहीं देता, जिसमें लैक ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है,
अब वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट लाजमी कीजिएगा इसमें। इस हवाले से क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।